तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सुहान फिर से वहां पर एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता है, जहां पर हेल्शुरा क्लैन के मेंबर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो सुहान उसके अटैक्स को वहां पर जैसे तैसे ब्लॉक कर रहा था और साथ ही वहां पर दिखाता है कि उसकी जान जो होती है फिर से वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो सुहान कहता है कि ये क्या अचानक से फिर से इसकी बॉडी के अंदर से बिजर्क एनर्जी निकलने वाली है और साथ ही उसकी बाजू के ऊपर एक कट लग जाता है क्योंकि पीछे से एक लड़का उसके ऊपर अटैक करता है। तो सुहान अपनी तलवार को घुमाकर सामने वाले के अटैक को ब्लॉक करता है कि पीछे वाला अपनी तलवार घुमाकर उसकी कमर के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी कमर के ऊपर एक बड़ी सी तलवार की स्लैश लग जाती है। तो वहां सुहान अपनी तलवार को सामने की तरफ फेंककर सामने वाले के माथे में तलवार लग जाए और वहीं पर गिरकर मर जाता है। जैसे ही सुहान की कमर के ऊपर लगी हुई तलवार वहां पर गिरती है जो कि उसके मास्टर की होती है। मास्टर अपनी तलवार भी वहीं पर छोड़ गए होते हैं और उसकी तलवार के ऊपर से कपड़ा हटता है तो उस तलवार के ऊपर कुछ रूइनिंग सिंबल्स लिखे होते हैं जैसे कि वो काफी ज्यादा खास डिमोनिक तलवार हो। और हमारा सुहान जो होता है अब यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर रहे होते हैं और उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। सुहान उसी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि सीनियर प्लीज माफ करना, पर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी तलवार को यूज करके फाइट करनी होगी। सुहान उसकी तलवार को उठाता और बाकी के सभी लोग एक साथ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग जंप करके उसके करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुहान वहां पर अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाता है तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि उस तलवार की वजह से शॉक वेव्स निकलती हैं और तलवार की शॉक वेव्स की वजह से वो सभी पीछे की तरफ गिरते हैं। जब वो पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं इसी के साथ ही बॉस जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम सभी लोग बिल्कुल बेकार हो। हमारा सुहान खुद वहां पर सोच रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या ये सब कुछ तलवार ने किया है। और इसी के साथ दिखाता है कि ग्रीन रोप वाला मास्टर जो होता है वो अपनी तलवार लेकर सुहान को स्टैप करने के लिए आगे बढ़ता है। वो पीछे वाली साइड से अटैक करता है क्योंकि हमारा सुहान सामने वाली साइड पर देख रहा था। वो जल्दी से पीछे घूमता है, तलवार को सामने करते हुए उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ग्रीन रोप मास्टर की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से हमारा सुहान तलवार के साथ ही पीछे की तरफ गिर जाता है। जबकि ग्रीन रोप मास्टर से कहता है कि तुम्हारी इस कैट ने मुझे बहुत ही बुरी तरह जख्मी किया और अब जब किसने मुझे जख्मी किया तो फिर मैं तुम दोनों को यहाँ पर मारने वाला हूँ। तुम यहाँ पर आज जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे, आज रात में यहीं पर मरना होगा। और वो बचे कुछ साथियों से कहता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। मैं चाहता हूँ कि इस लड़के और साथ में इसकी बिल्ली को मार डालो। और वो सभी लोग बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा सुहान कहता है कि अचानक से मुझे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोश होने वाला हूँ क्योंकि वो तलवार उसने हाथ में पकड़ रखी होती है। तो वो कहता है कि ये तलवार इतनी ज्यादा भारी क्यों हो गई। और दूसरी तरफ से ग्रीन रोप मास्टर हंसते हंसते उसे कह रहा होता है, लड़के तुमने हमारे शूरा क्लैन को यहाँ पर धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि शूरा क्लैन को धोखा देने के बाद कोई यहाँ पर तुम्हें बचा पाएगा? कोई भी यहाँ पर तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। जो भी यहाँ पर हमें धोखा देता है अशूरा क्लैन के लोग उसे कभी भी नहीं छोड़ते। मास्टर कैंगाई भी यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचा सकता। और इसी के साथ ही मास्टर कैंगाई पीछे से निकल आते हैं और उसे कहते हैं क्या वाकई में ऐसी बात है? तो ग्रीन रोप मास्टर जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है मास्टर कैंगाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन मास्टर कैंगाई वहीं पर से एक स्लैश लगाते हैं और उनकी स्लैश इतनी पावरफुल और इतनी तेज होती है कि वहां पर जितने लोग हमारे सुहान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं सभी एक ही स्लैश के साथ वहीं पर मर जाते हैं। तो मास्टर कैंगाई वहां पर एक बहुत ही अच्छे डिजाइनर के साथ खड़े होते हैं। तो मास्टर सुहान उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं ग्रीन रोप वाला जो मास्टर होता है वो मास्टर कैंगाई के सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दें। वो उसके सामने वहां पर गिड़गिड़ाकर माफी की भीख मांग रहा होता है। तो मास्टर जो होते हैं मास्टर कैंगाई उसे इग्नोर करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं और साथ ही सुहान के पास जाकर उसे कहते हैं जल्दी से वापस जाओ, जाकर अपने मास्टर को इस बारे में बता देना कि जब तक मास्टर कैंगाई यहाँ पर जिंदा है तुम इस लड़के को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। अगर दोबारा यहाँ पर मेरे पर अटैक करने की कोशिश की या फिर इस लड़के के पर अटैक करने की कोशिश की तो फिर मैं यहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा। अगर वो यहाँ पर मुझे मारना चाहता है तो उसे खुद यहाँ पर आना होगा। तो ग्रीन रोप मास्टर से कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी आपका मैसेज आकर उनको पहुंचा दूंगा। वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर जान से ना मारने के लिए। और इसी के साथ ही उठकर भागने लगता है। तो मास्टर कैंगाई से कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि जी मास्टर बताएं कि आपको यहाँ पर मुझे और कौन से ऑर्डर्स देने हैं। तो मास्टर कैंगाई से कहता है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हिसाब पूरा हो गया? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर मेरी कैट के साथ जो कुछ भी किया है या और जहाँ पर मेरे डिसाइबल के साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तुम्हें अभी यहाँ पर चुकाना है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर इसका एक बाजू काटा है तो उसके बाजू के बदले में तुम्हें यहाँ पर कुछ देना चाहिए? तो ये बात सुनने के बाद वो ग्रीन रोप मास्टर से कहता है लेकिन सर इसकी बाजू तो पहले से कट चुकी थी, जब ये यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था इसकी एक ही बाजू थी। तो मास्टर कैंगाई उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों बाजू के साथ आया था? तो ग्रीन रोप मास्टर घबरा कर उसे कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं, आप सच बोल रहे हैं, हमारी वजह से यहाँ पर इसका बाजू कटा और यहीं पर इसका बाजू कटा है। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाता और कहता है तो फिर बदले में मैं यहाँ पर अपना बाजू देता हूँ। और वो अपना एक बाजू काट देता है। अपना एक बाजू काटने के बाद वो कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे जान से ना मारने के लिए। और इसी के साथ ही वहां पर से भाग जाता है। तो उसके वहां पर से चले जाने के बाद हमारा सुहान मास्टर से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर के मुंह से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो मास्टर वहां पर गाली देते हुए कहता है कि उस कमीने जुई के साथ मेरी फाइट बहुत सा फियर्स थी, लेकिन उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह जख्मी
जख्मी कर दिया और इसी के साथ ही वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तो महाराज सुहान कहता है कि ये क्या, ये मुझे बचाने के लिए आए थे और खुद ही यहाँ पर बेहोश हो गए। और उसके बाद महाराज सुहान उन्हें उठाता है, वहां पर से उठाकर आगे ले आता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें एक दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो मास्टर और इसके साथ साथ हमारा जुहान दोनों ही आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। वहां पर रास्ते में जाते हुए हमारा जुहान कहता है, तो मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर मास्टर यूई से फाइट करके आए हैं? अगर आपने उससे फाइट किया तो फिर आप दोनों की फाइट का नतीजा क्या रहा? क्या आपने उस फाइट को जीता है? तो मास्टर आगे से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे फाइट में जीत सकता हूँ? वो कमीना जो है वो रूल्स के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं खेल रहा था, क्योंकि उसके पास 2 तलवारें थी और मेरे पास एक तलवार भी नहीं थी, और उसने मुझे अपने पास एक तलवार दी थी जिसके साथ मैंने उससे फाइट किया। हालांकि वो तलवार मेरी तलवार जितनी बेहतर भी नहीं थी। उसने यहाँ पर चीटिंग किया। भला 2 तलवारों का मुकाबला एक तलवार से कैसे किया जा सकता है? जबकि हमारा जुहान सोच रहा है कि मास्टर यूई बहुत ज्यादा फेमस है। वो यहाँ पर फेमस इसी वजह से क्योंकि वो डबल स्वॉर्ड होल्डर है, यानी वो 2 तलवारों को एक साथ यूज कर सकते हैं, इसी वजह से वो ज्यादा फेमस है। तो आपको तो पहले से पता था कि वो 2 तलवारें यूज करने वाले हैं। साथ ही हमारा जुहान उनसे पूछता है कि मास्टर मुझे एक बात बताएं कि हम लोग कहां पर जाने वाले हैं? तो उसी के साथ ही मास्टर कैंगाई उसे कहता है कि आज से इसी वक्त से हम दोनों के रास्ते अलग होने वाले हैं। मैं जहां पर तुमसे यही बात करने वाला था कि आप तुम अलग रास्ते जाओगे, मैं अलग रास्ते जाऊंगा। जुहान कहता है कि मास्टर इस बात का क्या मतलब है? कि आप यहाँ पर मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं? तो उसी के साथ ही मास्टर कैंगाई उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे फॉलो कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए, ताकि तुम जिंदा रह सको। लेकिन लास्ट नाइट हमने वहां पर ग्रीन रॉब वाले मास्टर को जिंदा छोड़ दिया। वो वापस जाकर उस बुढ़े खूसट सुबूटी को इस बारे में जरूर बताएगा, यानी कि हेलशूरा क्लैन के पैट्रियार्च को इस बारे में जरूर बताएगा। और जब उसे पता चलेगा तो वो और भी ज्यादा लोगों को मुझे मारने के लिए यहाँ पर मेरे पीछे भेजेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो। इसके साथ उसकी बिल्ली को दिखाता है कि वो भी चिल्ला रही होती है। तुम्हारा जुहान उसे कहता है कि तुम्हारी बिल्ली का क्या होगा? मेरे पास ऐसी डिमोनिक एनर्जी है जिसकी मदद से मैं इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसको स्टेबल कर सकता हूँ। अगर ये तुम्हारे साथ रहेगी तो बाकी की सारी जिंदगी डिमोनिक एनर्जी की वजह से परेशान रहेगी। तो मास्टर उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम इस बिल्ली को भी अपने पास रखो। और वो जानवर को भी इसकी तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर से अकेले जाने वाला हूँ, अगर इसे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत हुई तो इसका ट्रीटमेंट कर देना। तुम्हारा जुहान कहता है कि ये क्या, आपको यहाँ पर आपकी कैट भी नहीं चाहिए? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? आप यहाँ पर अपनी कैट को भी मुझे देकर जा रहे हैं। और इसी के साथ उसकी कैट भी वहां पर चला रही होती है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर अपने पास एक बुक निकालते हैं, उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं ये लो, ये बुक तुम्हारे लिए। हालांकि मैंने उस दिन तुम्हें कहा भी था कि शूरा टेक्निक को मास्टर करना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को भर रही है। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ये वाली टेक्निक लेकर आया हूँ। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसे क्लियर जेड ब्रेथिंग टेक्निक कहा जाता है। इसकी मदद से तुम अपनी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को प्योरीफाई कर सकते हो। इस टेक्निक को अगर मास्टर कर लोगे तो फिर शूरा टेक्निक की साइड इफेक्ट्स हैं वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं। तो ये बुक मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट की तरह है, क्योंकि तुमने यहाँ पर जानवर का मेरे पीछे से बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट के तौर पर ये दे रहा हूँ। और आज के बाद यहाँ पर फ्री का खाना खत्म हुआ और साथ ही उसके पास तलवार भी वापस ले लेते और कहते हैं ठीक है अब तुम यहाँ पर से अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जबकि मैं जुहान अभी भी उसके पीछे पीछे भागता और कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़कर मत जाए। लेकिन एल्डर अपनी तलवार उसके सामने करते और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, यहीं पर रुको। और साथ ही वो कैट को भी दिखाता है कि जानवर भागती हुई सीधी जाती है और मास्टर के रोप को खींचना शुरू कर देती है। तो मास्टर को इस बात से गुस्सा आता है। मास्टर इसी के साथ जानवर को किक मारते हैं जिससे वो पीछे जाकर पेड़ के साथ पटकती है। तो मास्टर सुहान जल्दी से जंप करते हुए जाता है, जाकर उसको कैच करता है। तो मास्टर उसे कहता है कि अगर यहाँ पर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ पर से दफा हो जाओ, मेरे पीछे बिल्कुल ही मत आना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर को अचानक से क्या हो गया, वो इतने ज्यादा क्रूल क्यों हो गया है कि उन्होंने यहाँ पर अपनी कैट को भी किक मार दी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।